स्टूडेंट्स आज हम 7th क्लास में हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो हम सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स करेंगे और देखेंगे कि ट्राइंगल एक्चुअली होती क्या है और उसके बेसिक कुछ टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि 3 साइड जो डायग्राम होती है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल्स की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स, ए बी, बी सी, ए सी। 3 वर्टिसेस जो होते हैं दैट आर ए, बी एंड सी, एंड 3 एंगल्स, और एंगल्स क्या होते हैं? दैट इज 1 एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम एंगल ए को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, या एंगल 1 जो है, तो याद रखना बच्चों, तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एंगल, यहाँ पे हम एंगल का साइन डालते हैं, ये एंगल का साइन है, बी ए सी, ऑलराइट। या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ सी ए बी। तो दिस इज योर एंगल 1, मतलब जिस एंगल को हमने प्रोनाउंस करना है वो सेंटर में आता है हमेशा। अब जैसे एंगल 2 है, तो एंगल 2 को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए। तो ऐसे हम इसके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एंगल सी की बात करें, तो एंगल सी कैसे आएगा हमारे पास? एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। मतलब हमेशा हर बार एंगल जो जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, वो हमेशा सेंटर में ही लिखा जाता है। तो ये हुए आपके एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। तो स्टूडेंट्स मीडियन क्या होता है? एडी एक लाइन है ट्राइंगल के बीच, इसे हम मीडियन बोलते हैं। ये मीडियन क्या होता है? ये अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या उसे बोलेंगे हम बाइसेक्ट करता है। तो अगर एडी अगर ये मीडियन है, देन बीडी जो होगा दैट इज इक्वल्स टू डीसी। लेकिन एक टॉपिक और हमारे पास होता है, दैट इज ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो दिखने में ऐसे ही मीडियन जैसा ही होता है, लेकिन वो कभी भी अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो 90 का एंगल ड्रॉ करता है, वो अपोजिट साइड पे 90 का एंगल ड्रॉ करता है। तो ऑल्टीट्यूड को हम कई बार हम हाइट भी मान लेते हैं, तो 90 का एंगल ड्रॉ करेगा। मीडियन जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो 90 का एंगल ड्रॉ करे, वो कई बार और एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन ऑल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा 90 का एंगल ही ड्रॉ करता है। तो हम यहाँ पे डी एंगल जो है इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए डी बी। तो ए डी बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए डी है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी। जो परपेंडिकुलर है दैट साइन दिस, और ये साइन होता है 90 डिग्री का। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बी डी इज नॉट इक्वल्स टू डी सी। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फिगर दी हुई है और हमें कुछ वैल्यूज़ की हमें स्टेटमेंट जो है हमें कंप्लीट करनी है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ट्रायंगल दी हुई है, पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 लाइंस हैं, एक पी एम है और एक पी डी है। तो ये हमें चेक करना है कि ये क्या क्या चीज़ें हमें शो कर रही हैं। तो सबसे पहले गिवन हमें दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो डी जो है वो क्यू आर का जो है दैट इज मिड पॉइंट है। तो आपको अभी हम डिस्कशन करके आए हैं कि जो मिड पॉइंट जो मतलब सेंटर में कट करता है किसी लाइन को, उसे हम मीडियन बोलते हैं। सो पी डी जो है दैट इज मीडियन। लेकिन अगर आप पी एम देखोगे, पी एम जो है वो पी क्यू आर पे वो 90 का एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो एंगल अगर 90 का ड्रॉ कर रहा है तो पी एम जो होगा दैट इज ऑल्टीट्यूड। एंड उन्होंने पूछा है कि क्या क्यू एम इक्वल्स टू एम आर है? तो नहीं है, बिकॉज जो पी एम है दैट इज ऑल्टीट्यूड और वो उसे बाइसेक्ट नहीं करेगा। सो पी क्यू एम जो है नॉट इज इक्वल्स टू एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हमें रफली डायग्राम्स आप लोगों ने ड्रॉ करनी है विद गिवन कंडीशंस। तो हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी ई जो है इज मीडियन है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी सी हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो बी से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए सी को ई पॉइंट पे मीट कर रहा है, और जो ई है दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर वो मिड पॉइंट होगा तो वो ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा सो बी ई क्या होगी हमारे पास? मीडियन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म दी हुई है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है
और पी क्यू एंड पी आर ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तो दोनों ही टर्म्स ऑल्टीट्यूड होंगी। तो ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई होती है, जहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल जो होता है, ये एंगल जो है दैट इज़ 90 डिग्री, ये 90 का एंगल शो होता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो क्यू पी है और आर पी है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है, बिकॉज ये दोनों ही 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस विल बी योर डायग्राम। आफ्टर दैट सी पार्ट हमें दिया हुआ है, तो उसमें एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है हमें दी हुई है, और वाई एल जो है इज ऑल्टीट्यूड है इन एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर का मतलब है कि वो ट्रायंगल के आउटसाइड है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल, ये देखिए एक्स वाई जेड हमने ड्रॉ की है, और वाई पॉइंट जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो वाई से हम क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो ये ऑल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे वो एंगल 90 का ड्रॉ करेगा। सो वाई एल जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एल। सो दिस विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे लेफ्ट कर सकते हो, लीव कर सकते हो आप उसे। सो ये आपके पास क्वेश्चन थे, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला एक हम कर रहे हैं, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, तो ये दोनों क्या हैं, इंटरनल एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, और जो सी है वो ट्रायंगल के आउटसाइड बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल सी क्या है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल, और एंगल सी जो है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो ए प्लस बी के इक्वल होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। याद रखना स्टूडेंट्स, सी के अपोजिट ये वाला एंगल है इंटीरियर, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं होगा, वो किसके होगा, अपोजिट होके, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान से याद रखना है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हम ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमें ट्रायंगल दी हुई है, और एक्स जो है दैट विल बी एक्सटीरियर एंगल। आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बाहर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंटीरियर जो एंगल है उसके आउटसाइड की तरफ है बाहर, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। आफ्टर दैट यहाँ पे 50 और 70 हमें एंगल दिए हुए हैं। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें पता है कि वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप लाइन लिखोगे कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। आफ्टर दैट आप लिखोगे कि एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल 50 प्लस एंगल 70, दैट विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल दी हुई है जैसे, तो x यहाँ पे देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पे 65 और यहाँ पे 45 एंगल है। तो एंगल x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके। सो एंगल x इज इक्वल्स टू 65 प्लस 45 दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे, और आप इसके रेस्ट ऑफ जो इसके पार्ट्स हैं फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, तो वो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं, वो भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिस पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन इस बार हमें जो एक्स है वो इंटीरियर में दिया हुआ है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको पता है, देखिए ये ट्रायंगल हमें दी हुई है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है 115 डिग्री, और यहाँ पे एक एंगल है 50 इंटीरियर और एक है एक्स। आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के। सो एक्स प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो बस अब आपने x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 50 जो है राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा 115 में से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास x की वैल्यू, दैट इज 65। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रायंगल है ये भी ऐसे ही हमें दी हुई है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 100 डिग्री है, इनसाइड है 70 और एक है हमारे पास x। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 जो डिग्री है दैट इज विल बी इक्वल टू सम ऑफ 70 प्लस x। तो 70 प्लस एक्स करेंगे, आफ्टर दैट जो 70 है वो 100 में माइनस हो जाएगा, तो आएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक स्केयर दिया हुआ है, तो दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। सो दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। अपोजिट हमें और एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 125, और एक है हमारे पास एक्स। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 125 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 90।
तो 90 जो है उधर जाके लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 35 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आप कंप्लीट अपनी नोटबुक पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।